Hello everyone, this is Ashok Kumar. You are watching my YouTube channel, Your English Matter. Dear guys, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। Guys, आज हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर जो कि न्यूट्रल जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है उसके यूजेज। मेरे कहने का मतलब है इट के यूजेज। इट जो है वो हमारा थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है और न्यूट्रल जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया था, इट हैज़ मल्टीपल यूजेज। इट के बहुत सारे इस्तेमाल करने के वेज हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको पर्सन्स का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस वीडियो से पहले वीडियोस बनाई हुई है पर्सनल प्रोनाउंस पे, जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हमने उनके केसेस के साथ साथ उनके यूजेस के साथ साथ डिस्कस किया हुआ है। तो डियर गाइज, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा। तो डियर गाइज, यहाँ पे भी मैं पर्सन्स का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पर्सन्स की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहला फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और तीसरा थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो डियर गाइस, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जो हाजिर होता है, जो बात कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन इज ए पर्सन स्पीकिंग। तो डियर गाइस, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरे सामने हाजिर हैं, तो आप बन गए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए। और डी गाइस, थर्ड पर्सन वो पर्सन है जो हमारे सामने हाजिर नहीं होता है, जो हमारी बातचीत के बीच में मौजूद नहीं होता है, लेकिन हम उनके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है थर्ड पर्सन। पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन उस पर्सन को जाहिर करता है जिसके बारे में बात की जाए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरे सामने आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, वो हमारा बन जाएगा थर्ड पर्सन। तो डियर गाइस, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर जेंडर्स भी होते हैं और प्लूरल जेंडर्स भी होते हैं। सिंगुलर में ही, शी, इट। ही मैस्कुलिन जेंडर्स के लिए यूज होता है, शी फेमिनिन जेंडर्स के लिए यूज होता है। इस वीडियो से पहले हमने एग्जांपल्स के साथ केसेस में इनका इस्तेमाल सीख लिया है और आज हम सीखेंगे इट। इट भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो न्यूट्रल जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब है ये। और देखिए, मैं ये भी बताता चलूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही, शी, इट है, इन तीनों का ही मतलब है ये या वो। लेकिन ही मेल्स के लिए और शी फीमेल्स के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर होता है, न्यूट्रल जेंडर्स के लिए और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और डियर गाइस, थर्ड पर्सन प्लूरल जो हमारा है उसमें दे आता है। दे का मतलब वो, मोर देन वन, जिसमें एक से ज़्यादा लोग आते हों, जिसमें आठ जेंडर्स मौजूद हों, उसको हम कहेंगे दे। दे का मतलब है वो। ये सभी हमने इस वीडियो से पहले थर्ड पर्सन पे जो वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया हुआ है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर इट कहाँ पर इस्तेमाल होता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर गाइस, मैं आपके लिए 11 किस्म के वेज लाया हूँ जिनमें हम इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 किस्म की ऐसी चीज़ें मैं आपके लाया हूँ जिनमें हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला यूजेज। इट का पहला यूजेज मैंने लिखा है फॉर बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ईटीसी। जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़े या जीव जो होते हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसा कि आपको पता है इट ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर गाइस, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनमें इट हमारा बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो डियर गाइस, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई हैड ए हॉर्स, इट वाज लवली। मेरे पास एक घोड़ा था, वो प्यारा था। मेरे पास एक घोड़ा था, वो प्यारा था। यहाँ पे इट का मतलब वो प्यारा था। इट वाज लवली, वो प्यारा था। इट का मतलब है वो देखिए, वो किसकी बात हो रही है? घोड़े की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे हॉर्स की बात हो रही है। हॉर्स को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ये इट हमारा प्रोनाउन है और सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन की जगह पे हमने
इट को इस्तेमाल किया है, तो इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर बन गया यहाँ पे। और डियर गाइस, यहाँ पे इट वाज लवली, यहाँ पे इट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। जो आपको पता है सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली या उमूमन सेंटेंस के शुरू में ही इस्तेमाल होते हैं, और सब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं या उस प्रोनाउन को कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए, या वो प्रोनाउन, वो शख्स, वो चीज़ किसी सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई काम कर रहा हो, तो हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे हम इट वाज लवली, यहाँ पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट हमारा जो है ये बता रहा है कि हम घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इट को हम यहाँ पे कहेंगे सब्जेक्ट केस ऑफ इट, सब्जेक्ट। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यू सा स्पैरो इट वाज फ्लाइंग, यू सा स्पैरो इट वाज फ्लाइंग, आपने एक चिड़िया देखी, वो उड़ रही थी, वो उड़ रही थी। कौन उड़ रहा था, चिड़िया की बात हो रही है, स्पैरो की बात हो रही है। तो स्पैरो की जगह पे हमने इट को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इट हमारा प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इट हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं इट वाज फ्लाइंग, यहाँ पे इट जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्लाइंग एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इट हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फ्लाई का, उड़ने का काम कर रहा है। इट यहाँ पे उड़ने का काम कर रहा है, तो जो काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे इट ने एक्शन परफॉर्म किया है, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। सीइंग ए स्नेक यू किल्ड इट, सांप को देखते ही आपने उसे मार दिया, सांप को देखते ही आपने उसे मार दिया। देखिए यहाँ पे मारने वाला कौन है, यू, तो यू तो हमारा सब्जेक्ट है। मारने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे यू कर रहा है, तो जो काम करता है, काम करने वाला, तो उसको हम यू हमारा सब्जेक्ट है। यू ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, कौन सा काम किया है, किल किया है, मारा है। किसको मारा है, इट को, उसको। तो जिसपे एक्शन का असर हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिसपे एक्शन का असर हो उसको हम, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इट हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और स्नेक जो हमारा नाउन है इसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे इट हमारा प्रोनाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। चौथा नंबर, आई हैव ए काउ इट्स टेल इज ब्लैक, आई हैव ए काउ इट्स टेल इज ब्लैक, मेरे पास एक गाय है उसकी दुम काली है। मेरे पास एक गाय है उसकी दुम काली है, या उसका पूंछ काला है। तो टेल का मतलब दुम या पूंछ। तो डियर गाइस, यहाँ पे इट्स मतलब उसका। अब देखें किसका, गाय का, इट्स टेल, तो गाय का इट्स टेल गाय का दुम या गाय का पूंछ। तो इट्स जो है हमारा ये गाय काव की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इट्स यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है टेल पे, पॉजिटिव केस है। इट्स टेल इज ब्लैक, उसका पूंछ काला है। ये भी हम एनिमल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शी हैज़ ए पेट इट इज़ ए गोट, उसके पास एक पालतू जानवर है, उसके पास एक पालतू जानवर है, इट इज़ ए गोट, वो बकरी है। हम बात कर रहे हैं पालतू जानवर के बारे में, तो यहाँ पे हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इट का ये सब्जेक्ट केस है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। द डॉग बार्क्ड इटसेल्फ, कुत्ता खुद भूंका, कुत्ता खुद भूंका, कुत्ते ने खुद भूंकने का काम किया है। तो यहाँ पे इटसेल्फ जो हमारा रिफ्लेक्सिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कुत्ते ने जो भौंकने का काम किया है, डॉग ने जो बाघ का एक्शन परफॉर्म किया है, वो एक्शन उसी खुद पे असर कर रहा है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस उसी पे असर कर रहा है, डॉग पे। मॉस्किटो इटसेल्फ बिट, मॉस्किटो इटसेल्फ बिट, मच्छर ने खुद काटा। यहाँ पे हम थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर देके हम बात कर रहे हैं, फोर्स देकर बात कर रहे हैं, जोर देकर बात कर रहे हैं। मॉस्किटो इटसेल्फ बिट, मच्छर ने खुद काटा, मच्छर ने खुद काटा। तो यहाँ पे इटसेल्फ जो है ये एम्फेटिक केस है। तो डियर गाइस, आपने देखा यहाँ पे इट के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस
एम्फेटिव केस हमने देखे। और तो ये था इट का पहला यूजेज, जिसमें हमने देखा कि इट जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं इट का सेकंड यूजेज। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इट बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। पहला हम एग्जांपल देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। योर बुक इज हेयर, प्लीज टेक इट अवे। आपकी किताब यहाँ पर है, बराए मेहरबानी इसे ले जाइए, बराए मेहरबानी इसे उठा कर ले जाइए। तो यहाँ पे प्लीज टेक इट अवे, यहाँ पे ले जाने का काम किस पे होगा? इस पे। किस चीज़ पे? इस मतलब कौन सी चीज़ है? वो बुक है। तो बुक की जगह पे हमने इट को इस्तेमाल किया हुआ है, एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि इस एक्शन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस एक्शन का जो है असर है वो भी इस इट पे हो रहा है, इसलिए हम इट को एज ए ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सोल्ड ए बैग, इट वॉज ब्लैक। मैंने एक थैला बेचा, वो काला था। देखिए यहाँ बुक, बैग, काइट, गिलास, बुक, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, इन सभी में नॉन लिविंग थिंग्स लिखी है। इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये सेकेंड नंबर वे इट का यूजेज का नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई सोल्ड ए बैग, इट वॉज ब्लैक। मैंने एक थैला बेचा, वो काला था। वो क्या चीज़? बैग, थैला, थैला काला था। तो इट वॉज ब्लैक, वो काला था। इट इस्तेमाल हो रहा है बैग की जगह पे, तो इट को हम कहेंगे प्रोनाउन। और इट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैग की, इट की, थैले की बात कर रहे हैं, इट की बात कर रहे हैं, तो इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सॉ ए काइट, इट वाज फ्लाइंग। उसने एक पतंग देखा, वो उड़ रहा था। वो उड़ रहा था, कौन उड़ रहा था? पतंग उड़ रहा था। तो यहाँ पे इट हमारा काइट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, हमारा प्रोनाउन बन गया। और इट वाज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था। इट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा था? उड़ने का, फ्लाइंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो इट को हम यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इट हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन है। डोंट थ्रो द गिलास, गिलास को मत फेंको। यू विल ब्रेक इट, आप इसे तोड़ डालोगे, आप इसे तोड़ दोगे। गिलास को मत फेंको, आप इसे तोड़ दोगे। यू विल ब्रेक इट। अब ये जो ब्रेक का जो एक्शन है, टूटने का जो एक्शन है, तोड़ने का जो एक्शन है, ये किस पे होगा? उस पे, उसे, इट पे होगा। इट कौन है? कौन सी चीज़ है यहाँ पे? गिलास। गिलास की जगह पे हमने इट को इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे इट हमारा प्रोनाउन बन गया। और यहाँ पे एक्शन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, एक्शन का असर उस इट पे हो रहा है, तो यहाँ पे इट हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। शी हैज़ ए बुक, इट्स पेजेस आर टॉर्न। शी हैज़ ए बुक, इट्स पेजेस आर टॉर्न। उसके पास एक किताब है, उसके पन्ने या पेजेस या सुफे टूटे हुए हैं या फटे हुए हैं। उसके पास एक किताब है, उसके सुफे फटे हुए हैं, उसके पन्ने फटे हुए हैं। तो डियर गाइस, इट्स मतलब उसके, उसके किसके? किताब के। क्या चीज़ उसकी है? पेजेस। तो जो चीज़ उसकी है, पेजेस पे पोजीशन दिखा रहा है, इट्स क्या कर रहा है यहाँ पे? पोजीशन दिखा रहा है। तो ये पॉजिटिव के हिसाब प्रोनाउन है यहाँ पे। अब देखते हैं, द बुक इटसेल्फ टर्न्ड द पेज ओवर। द बुक इटसेल्फ टर्न्ड द पेज ओवर। किताब ने खुद ही पेज पलटा। किताब ने खुद ही पेज को खोला। जिस तरह हम किताब के पेज खोलते हैं, यहाँ पे खोलने का काम किसने किया? खुद ही किताब ने किया है। किताब ने खुद ने पन्ने को पलटा है। तो यहाँ पे इटसेल्फ जो हमारा रिफ्लेक्स के साथ प्रोनाउन है। तो ठीक है, यहाँ पे इट को हमने देखा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो ये था इट का सेकेंड नंबर वे। अब हम देखते हैं इट का तीसरा वे। फॉर यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। अनलेस वी नो द डिफरेंस ऑफ सेक्स, जब तक हम उसके सेक्स, उसके जिन्स का पता ना कर लें, हमें ये पता ना चल जाए कि वो मेल है या फीमेल है बच्चा, तब तक हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करें। मेल फीमेल का पता नहीं होगा तो हम चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चे के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, वो रो रहा था। जब मैंने बच्चे को देखा, वो रो रहा था। वो रो रहा था, कौन रो रहा था? बच्चा रो रहा था, चाइल्ड।
तो चाइल्ड के लिए यहाँ पे इट को इस्तेमाल किया है। इट हमारा प्रोनाउन है। और इट वाज क्राइंग, वो रो रहा था। तो वो रो रहा था, वो क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। क्राई का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे इट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, दैट बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ्स। उस बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ डाले हैं, उस बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे उस बच्चे ने अपने कपड़े, इट्स मतलब अपने, क्या चीज़ है अपने, यहाँ पे कपड़े। तो यहाँ पे पोजीशन किस चीज़ पे दिखा रहा है, ये पे क्लोथ्स पे, क्लोथ्स पे पोजीशन दिखा रहा है। क्लोथ से इट्स हमारा रिलेशन दिखा रहा है, क्लोथ से ओनरशिप दिखा रहा है, हक के मालिकाना दिखा रहा है। तो हम इट्स को कहेंगे पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे पॉसेसिव केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तब हमें पता नहीं कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द चाइल्ड फेल डाउन इटसेल्फ। द चाइल्ड फेल डाउन इटसेल्फ, बच्चा खुद ही नीचे गिर गया, बच्चा खुद ही नीचे गिर गया। तो यहाँ पे बच्चे ने गिरने का काम किया और खुद ही गिरा है। चाइल्ड ने फेल का एक्शन परफॉर्म किया और उस एक्शन का जो असर है, रिफ्लेक्शन है, वो खुद पे हो रहा है। द चाइल्ड इटसेल्फ बिगेन टू रन, बच्चे ने खुद ही दौड़ना शुरू किया, बच्चे ने खुद ही दौड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे इटसेल्फ जो हम यूज़ कर रहे हैं टू एम्फिसाइज, यहाँ पे हम एम्फेटिक केस में इटसेल्फ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब किसी नाउन के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साथ में हम रिफ्लेक्सिव केस को इस्तेमाल करेंगे तो वो केस हमारा एम्फेटिक केस बन जाएगा। द चाइल्ड इटसेल्फ बिगेन टू रन, बच्चे ने खुद दौड़ना शुरू किया। तो इटसेल्फ यहाँ पे हमारा एज ए एम्फेटिक केस में इस्तेमाल हो रहा है। ए चाइल्ड वाज फॉलिंग डाउन, एक बच्चा नीचे गिर रहा था। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे ऊपर उठा लिया। एक बच्चा नीचे गिर रहा था, मैंने उसे ऊपर उठा लिया। तो डियर गाइस, यहाँ पे पिक्ड अप, पिक्ड इट, उसे किसे, बच्चे को क्या किया, ऊपर उठा लिया। तो यहाँ पे जो पिक्ड का उठाने का जो एक्शन है वो किस पे हुआ, इट पे। तो इट हमारा यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन है यहाँ इट, क्योंकि इट पे एक्शन का असर हो रहा है, पिक्ड का असर इट पे हो रहा है। इट इस्तेमाल हुआ है चाइल्ड के लिए। अब हम देखते हैं इट का फोर्थ नंबर यूजेज, यूज्ड एज ए प्रोविजनल टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी। टू बी वर्ब से पहले एज ए टेम्पररी सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब है वहाँ पे उस सब्जेक्ट को हम प्रोवाइड करें, उस सब्जेक्ट को हम वहाँ पे लगा दें, वहाँ पे सब्जेक्ट ना हो और हम सब्जेक्ट को लगा दें, उसको हम कहते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट। टेम्पररी सब्जेक्ट का मतलब वो आर्जी तौर पे लगता है, उस सब्जेक्ट के बगैर भी हम वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इट का एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट, एज ए टेम्पररी सब्जेक्ट टू बी वर्ब से पहले कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए टू बी वर्ब अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं बता दूं, टू बी वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, ये टू बी वर्ब्स हैं। इन पे हम अलग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हमारे टू बी वर्ब्स हैं, इनसे पहले इट का एज ए टेम्पररी सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है। देखते हैं यहाँ पे इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब गलती मालूम करना आसान है, गलती मालूम करना आसान है। देखें गलती मालूम करना या फॉल्ट कहीं पे है और फॉल्ट को मालूम करना आसान है, गलती मालूम करना आसान है। इस सेंटेंस में हमारा कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है तो हम उसकी जगह पे सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इस तरह तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते बगैर सब्जेक्ट के। ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इस तरह भी हम बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, एज ए टेम्पररी आए, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है हमें। जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हम उसके लिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। यहाँ पे अब इट की अगर हम उर्दू में देखें तो जब हम इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो इट की कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे
इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखें, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, गलती मालूम करना, फॉल्ट को मालूम करना आसान है। गलती या फॉल्ट मालूम करना आसान है। देखें, यहाँ पे इट की कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने इट का इस्तेमाल किया है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहाँ पे हमने टू फाइंड फॉल्ट इसको सब्जेक्ट बना दिया है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, गलती मालूम करना आसान है। इन द अदर वे, दूसरे तरीके में हम इसको कह सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती मालूम करना आसान है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम। इसमें शक है कि वो आएगा। तो डियर गाइस, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है हमें, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, तो यहाँ पे हमारा इट एज ए प्रोविजनल और टेम्पररी सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। ये पक्की बात है कि आप गलत हैं, या ये सच्ची बात है कि आप गलत हैं। सर्टेन की मीनिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं, पक्की बात है कि आप गलत हैं। तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने एज ए इट को एज ए टेम्पररी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर रॉन्ग इज सर्टेन, आप गलत हैं ये सच है, आप गलत हैं ये सच है। तो यहाँ पे हम यू आर रॉन्ग इज सर्टेन कह सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट लगा दें तो बनेगा इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो डियर गाइस, यहाँ पे इट का इस्तेमाल हमने किया है जहाँ पे जब कोई हम सेंटेंस बोलते हो और उसमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा हो, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम इट का एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इट का पांचवा नंबर यूजेज, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन की या किसी नाउन को एम्फेसाइज देना, मतलब उसको अहमियत देना, उसको खास करके बयान करना, उसको पर्टिकुलर बना के बात करना, उसको प्रेशराइज करके बात करना, मखसूस करके बात करना, उसको हम कहते हैं एम्फेसाइज करना। तो ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं और इसमें इट हमारा एज ए सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा। देखिए पहला एग्जांपल, इट इज़ आई होम यू डिसीव्ड। इट इज़ आई होम यू डिसीव्ड, मैं ही तो हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। यहाँ पे आई को अहमियत दी जा रही है, आई को मखसूस बनाया जा रहा है, आई पे प्रेशर, इस बात में प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, जोर दो के बात की जा रही है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है, ख़ास बनाया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे जो है इट का इस्तेमाल हुआ है वो एम्फेसाइज करने के लिए हुआ है। इट इज़ आई होम यू डिसीव्ड, इट इज़ आई होम यू डिसीव्ड, मैं ही तो हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, इट इज़ शी, तुम ही तो, तुम हो, तुम ही तो, तुम हो। तो इस तरह से हम जोर दे के बात करें, या हम उसको हम सामने जो हमारा शख्स हो उसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज करें। इट इज़ शी, कोई फीमेल है उसके बारे में अगर बात हो रही है, इट इज़ शी, वही तो है, वो तो है, या वही तो है, तो यहाँ पे होगा इट का इस्तेमाल। इट इज़ दे हु बीट्रेड मी, इट इज़ दे हु बीट्रेड मी, वो वही तो हैं, वो वही तो हैं जिन्होंने मुझसे दगा की। इट इज़ दे हु बीट्रेड मी, वो वही तो हैं जिन्होंने मुझसे दगा की। या हम कह सकते हैं वही तो हैं जो ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा होंगे, हम कहेंगे वही तो हैं जिन्होंने मुझसे दगा की। इट इज़ यू हु बिगेन टू क्वारल, इट इज़ यू हु बिगेन टू क्वारल, तुम ही तो जिसने लड़ना शुरू किया, तुम ही तो जिसने झगड़ना शुरू किया, तुम ही तो जिसने लड़ना शुरू किया, तुम ही तो। मतलब हम उस शख्स को क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस शख्स को इस सेंटेंस में हम इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, ख़ास बना रहे हैं और ज़ोर दे के बात कर रहे हैं। तो हम इसमें यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे। तुम ही तो जिसने लड़ना शुरू किया, उस एक शख्स को हम इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, सेंटेंस में जोर दे के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यू हु बिगेन टू क्वारल, तुम ही तो जिसने लड़ना शुरू किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल,
इट वॉज ही हु लव्ड यू, यही तो था जिसने तुमसे प्यार किया, यही तो था जिसने तुमसे प्यार किया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ द स्कूल वेयर आई एम पोस्टेड, इट इज़ द स्कूल वेयर आई एम पोस्टेड, यही तो वो स्कूल है जहाँ मैं मुकर्रर हूँ। जब इट को किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो वो एज ए सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा। अब हम इट का छठा नंबर यूजेज देखते हैं। इसमें लिखा है यूज्ड एज इनडेफिनेट नोमिनेटिव और सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। यार इम्पर्सनल वर्ब का ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इम्पर्सनल वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब का मतलब ये है ऐसा वर्ब या एक्शन जिसका कोई पर्सन ना हो, जिसको परफॉर्म करने वाला कोई पर्सन ना हो, मतलब जिसको परफॉर्म करने वाला कोई सब्जेक्ट हम नहीं मिल रहा हो। कोई ऐसा एक्शन हो जो परफॉर्म हो रहा हो लेकिन उसका परफॉर्म करने वाला कोई नहीं हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और हम इट को एज ए सब्जेक्ट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नोमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट। इम्पर्सनल वर्ब अभी मैंने बताया ऐसे एक्शंस, ऐसे काम, ऐसे वर्ब्स जिनका कोई सब्जेक्ट ना हो, जिनका कोई पर्सन ना हो करने वाला, तो उसको उनको हम कहें इम्पर्सनल वर्ब। और यहाँ पे जब हम मौसम के बारे में बात करते हैं, हवा के बारे में बात करते हैं, बरसात के बारे में बात करते हैं, सर्दी के बारे में बात करते हैं, गर्मी के बारे में बात करते हैं, तो इनमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इनके जो वर्ब्स होते हैं उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो वर्ब से इम्पर्सनल वर्ब होते हैं, इम्पर्सनल एक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं इट का एज ए इम्पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल। इट रेन्ड हेवीली, मूसलाधार बारिश हुई। अगर मैं कहूँ कल मूसलाधार बारिश हुई, इट रेन्ड हेवीली येस्टरडे, इट रेन्ड हेवीली येस्टरडे, कल मूसलाधार बारिश हुई। बारिश हुई, बारिश होना, बरसात का होना, ये खुद एक वर्ब है, एक्शन है। तो इस एक्शन का जो इंग्लिश ग्रामर में इस एक्शन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे हम उस सब्जेक्ट को लाएंगे इट को, वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हम इट को इस्तेमाल करेंगे। तो इट रेन्ड हेवीली, इट रेन्ड हेवीली, मूसलाधार बारिश हुई, तेज बरसात हुई। तो ये जो रैन है ये अपने आप वर्ब है, इम्पर्सनल वर्ब है, इसका कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेकंड एग्जांपल इट थंडर्स, बिजली कड़कती है या बादल गरजते हैं। जब बादल गरजते हैं या बिजली कड़कती है तो हम कहते हैं थंडर, इट थंडर्स। यहाँ पे थंडर, थंडर भी एक वर्ब है, एक्शन है। बिजली कड़कना, बादल का गरजना, ये एक वर्ब है, एक्शन है। तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई परफॉर्म करने वाला पर्सन नहीं है, तो ये इम्पर्सनल वर्ब है हमारे यहाँ पे। इम्पर्सनल वर्ब के लिए हम इट को सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इट यहाँ पे हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है और एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इट ब्लोज हार्ड, तेज हवा लगती है, इट ब्लोज हार्ड, तेज हवा लगती है। तो बिलो का मतलब है हवा लगना, हवा का लगना। हवा का लगना एक अपने आप में एक वर्ब है, इम्पर्सनल वर्ब है। इसको परफॉर्म करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इम्पर्सनल वर्ब। बिलोज, रेंट, थंडर्स, ये इम्पर्सनल वर्ब्स हैं। इट इज़ टू हॉट टुडे, इट इज़ टू, यहाँ पे गर्मी की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। इट इज़ टू हॉट टुडे, मौसम की बात होती है तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, मतलब आज का जो मौसम है वो मैं बता रहा हूँ। तो मौसम की जगह पे हम जो सब्जेक्ट है वो हम लाएंगे इट को। अब हम देखते हैं इट लुक्स दैट ही विल फेल, इट लुक्स दैट ही विल फेल, ऐसा लगता है कि वो नाकाम हो जाएगा, ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लुक्स जो है ये लगना, लुक्स जो है ये हमारा वर्ब है, इम्पर्सनल वर्ब है। तो इम्पर्सनल वर्ब के लिए यहाँ पे इम्पर्सनल सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करेंगे। इट फील्स मी दैट, इट फील्स मी दैट शी इज़ ए चीट, इट फील्स मी दैट, मुझे महसूस होता है या मुझे लगता है कि वो धोखेबाज है। चीट का मतलब धोखेबाज।
मुझे लगता है कि वो धोखेबाज। हम शी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट फील्स मी दैट शी इज़ ए चीट। मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो धोखेबाज है। तो यहाँ पे इट का हमने इस्तेमाल किया। फील हमारा इम्पर्सनल वर्ब है। ऐसा लगता है या मुझे लगता है या उसे लगता है, तो इसकी जगह पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट फील्स, इट लुक्स, इट सीम्स। इट फील्स, इट लुक्स, इट सीम्स। इट का 7वां नंबर यूजेज, यूज्ड टू शो डे, डेट, मंथ, ईयर। किसी दिन को ज़ाहिर करना हो, किसी डेट तारीख को ज़ाहिर करना हो, किसी महीने को ज़ाहिर करना हो, किसी साल को ज़ाहिर करना हो। मतलब डे मतलब किसी डे का नेम हो, किसी दिन का नाम हो, किसी तारीख का नाम हो, किसी महीने का नाम हो या किसी साल का नाम हो। उन नेम्स को ज़ाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, इट इज़ मंडे टुडे। आज मंडे है, आज पीर का दिन है, आज सोमवार है, आज पीर का दिन है। इट इज़ मंडे टुडे, आज पीर का दिन है। देखिए यहाँ पे भी हम कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और इट वाज जून व्हेन वी मेट। जून का महीना था जब हम मिले। जून का महीना था जब हम मिले। जब हम मिले जून का महीना था। तो इट इज़ 7th of July टुडे। आज 7वीं जुलाई है। आज 7वीं जुलाई है। आज 7 जुलाई की 7वीं तारीख है। आज जुलाई की 7वीं तारीख है। आज 7वीं जुलाई है। तो यहाँ पे हम तारीख को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए इट का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे हम महीने को ज़ाहिर कर रहे हैं, इट का इस्तेमाल है। यहाँ पे डे को ज़ाहिर कर रहे हैं, इट का इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ जुलाई, जुलाई का महीना है। इट इज़ जुलाई, जुलाई का महीना है या जुलाई है। तो यहाँ पे महीने के ज़ाहिर करने के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं आगे। इट वाज मार्च, मार्च का महीना था, या इट वाज मंथ ऑफ मार्च। इट वाज मार्च और इट वाज मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना था या मार्च था, तो वहाँ पे भी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ 2020। इट इज़ 2020, 2020 का साल है। 2020 का साल है, तो यहाँ पे भी हम इट का इस्तेमाल करें क्योंकि हम साल को ज़ाहिर कर रहे हैं। इट वाज 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। इट वाज 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। जब हमने आज़ादी हासिल की, 1947 का साल था, या 1947 का साल था जब हमने आज़ादी हासिल की। तो यहाँ पे भी हम साल को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इट का इस्तेमाल किया। इट का 8वां नंबर यूजेज, टू टेल टाइम। जब टाइम बताना हो या टू शो टाइम, या टाइम दिखाना हो। अब देखते हैं एग्जांपल्स। इट इज़ 4:15। इट इज़ 4:15, 4:15 हुए हैं। इट इज़ 4:15, 4:15 बजे हैं या 4:15 हुए हैं। इट इज़ 3:30। इट इज़ 3:30, 3:30 बजे हैं या 3:30 हुए हैं। इट इज़ 3:30, 3:30 बजे हैं। इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे हैं या 6 हुए हैं। इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे या 6 हुए हैं। इट इज़ टाइम टू स्लीप। सो यहाँ पे स्लीप। इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है, सोने का टाइम है, सोने का वक्त है। इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है। तो यहाँ पे हम वक्त को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इट इज़ 4:45। इट इज़ 4:45, मतलब 4 बजने में 15 मिनट कम है। 4 बजने में 15 मिनट कम है। डियर गाइस, आपको पता है एक जो घंटा होता है उसमें 4 क्वार्टर आते हैं। ये पहला क्वार्टर 15 मिनट का, दूसरा क्वार्टर 15 मिनट का, तीसरा 15 का, चौथा 15 का। टोटल जो है वो 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। तो डियर गाइस, ये क्वार्टर मतलब 4 हिस्से जो उसके हैं। एक घंटे के 4 हिस्से हैं और एक एक हिस्से में 15 मिनट आते हैं।
जिस तरह इट इज़ क्वार्टर पास्ट, अगर पास्ट का इस्तेमाल करेंगे क्वार्टर पास्ट, पास्ट का मतलब है बजकर, मतलब 4:15 हुए हैं। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 4 मतलब 4:15 हुए। क्वार्टर को हम 15 भी कह सकते हैं, 15 मिनट। और क्वार्टर 2 होगा तब हम कहेंगे 4 बजने में 15 मिनट कम है। जब 3:45 हो, कोई भी घंटा हो रहा हो, पौने में हो, 15 मिनट उसको होने में कम हो, तो हम यूज़ करेंगे क्वार्टर 2। इट इज़ क्वार्टर टू 4, 3:45 हुए हैं, अब 3:45 बजे हैं, या 4 में 15 मिनट कम है। यहाँ पे क्वार्टर पास्ट का मतलब है 4:15 हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा होते हैं मिनट, 15 मिनट ज़्यादा होते हैं, और क्वार्टर 2 में 15 मिनट कम होते हैं। देखते हैं इट का 9वां नंबर यूजेज, 9th यूजेज, यूज टू टेल टाइम टेकिंग। जो वक्त लगता है किसी काम को करने में, जो वक्त लगता है उसको दिखाने के लिए, कोई काम करने में जब कोई वक्त लगता है तो उस वक्त के बारे में बताने के लिए या उस लगे हुए वक्त को दिखाने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एग्जांपल्स हम देखते हैं, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रीच स्कूल। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रीच स्कूल। उसे स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। उसे स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो देखें यहाँ पे उसे कितना वक्त लगता है, 1 घंटा लगता है, मतलब वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो टाइम जब लगने की बात आती है तो हम इट टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रीच स्कूल। टेक हमारा वर्ब है। टेक की 3 फॉर्म्स है। एक टेक फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वर्ब टेक, सेकेंड फॉर्म पास्ट वर्ब टुक, थर्ड फॉर्म टेकन पास्ट पार्टिसिपल। तो ठीक है, यहाँ पे टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रीच स्कूल। उसे स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो जब वक्त लगने की बात आती है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इट टेक्स का। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, या मुझे मिलते हुए 2 दिन हुए हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे कितना वक्त हुआ है, 2 दिन हुए हैं। जो वक्त लगता है हमें, अब यहाँ मिलने में कितना वक्त लगा है, 2 दिन लगे हैं। तो जो किसी काम को करने में जो टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसको शो करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट टेक्स मी 2 minutes टू सॉल्व इट। इट टेक्स मी 2 minutes टू सॉल्व इट। मुझे इसको हल करने में 2 मिनट लगते हैं। अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, जिस तरह मैथ्स में होते हैं, मैं कहूँ इसे हल करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, लगता है 2 मिनट का वक्त लगता है। जब वक्त लगने की बात आती है तो इट टेक्स का इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इट टुक हिम हाफ एन आवर टू लेफ्ट। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू लेफ्ट। टेक की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। अब देखते हैं, इट विल टेक हर 10 minutes टू मेक टी। उसे चाय बनाने में 10 मिनट लगेंगे। उसे चाय बनाने में 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक हर 10 minutes टू मेक टी। इट विल टेक हर 10 minutes टू टेक टी। उसे चाय बनाने में 10 मिनट लगेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी 10 मिनट लगने की बात हो रही है, तो हमने इट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इट के 2 लास्ट यूजेस देखते हैं, यूजेस नंबर 10, यूजेस नंबर 11। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, मैं इट के आपके लिए 11 किस्म के यूजेस लाया हूँ। तो ठीक है, ये 10वां और 11 अब हम देखते हैं। 10वां नंबर है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इट का इस्तेमाल हम करते हैं, इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनमें हम अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, जिनमें हम अपना इमोशंस दिखाते हैं। कोई ताज्जुब की बात हो, कोई हैरानगी की बात हो, कोई खुशी की बात हो। एग्जाम्पल है, वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। कितना ना खूबसूरत फूल है ये। कितना ना खूबसूरत फूल है ये। ये हम जो फूल की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को शो करने के लिए, उसकी जो खूबसूरती से जो हमारा लगाव है, उस लगाव को दिखाने के लिए, उस खूबसूरती से जो हमारा इमोशन है, फीलिंग्स है, वो फीलिंग को शो करने के लिए हमने यूज़ किया है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है
और इसमें हमने इट का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल, हाउ मच हॉट इट इज़ टूडे, कितनी ना आज गर्मी है। हाउ मच हॉट इट इज़ टूडे, कितनी ना आज गर्मी है, मतलब जो गर्मी हम महसूस कर रहे हैं उसका जो हम इमोशन शो करते हैं या उसकी जो फीलिंग हम शो करते हैं, वो फीलिंग दिखाने के लिए हम सेंटेंस बोला हाउ मच हॉट इट इज़ टुडे, कितनी ना आज गर्मी है। तो इस सेंटेंस को हम कहें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं डियर गाइस 11वां नंबर, टू रिफर टू स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। टू रिफर टू स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, मतलब जब हम बात कर रहे हों और कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस या ऐसी कोई बात जो हमने कह डाली हो, जो हम कर चुके हों और बात हम बता चुके हों, और उस बात को रिफ़र करना, फिर हम ऐसा सेंटेंस बोल दें जो उसी बात से ताल्लुक़ रखता हो। जो पहले वाला जो हमने सेंटेंस बोला है उसी सेंटेंस से दूसरा नंबर जो सेंटेंस होगा वो उसी पहले वाले सेंटेंस से रिफ़र करेगा, मतलब पहले वाले सेंटेंस से का हवाला देगा, पहले वाले सेंटेंस का हवाला देगा। देखते हैं मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ये एक सेंटेंस है। दूसरा एंड ही न्यूज इट, ये दूसरा सेंटेंस है। तो ठीक है, आप देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में हमने इट का इस्तेमाल किया है, और इट किसको रिफ़र कर रहा है, ये जो पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है, पहले वाला जो ये स्टेटमेंट हमारा ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, पहले वाला जो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को रिफ़र कर रहा है ये इट। तो ये इट रिफ़र टू द स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, जो पहले से बात कही गई हो या पहले से सेंटेंस बोला गया हो उसका हवाला देने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस सेंटेंस की मीनिंग देखते हैं। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो बता रहा है जो कि सच नहीं है। एंड ही नोज इट, और वो इसे जानता है। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो बता रहा है जो कि सच नहीं है, वो बोल रहा है जो कि सच नहीं है। एंड ही नोज इट, और वो उसे जानता है। किससे जानता है, किस बात को जानता है। देखिए यहाँ पे कोई बात हो रही है, किस बात को जानता है, इस बात को जानता है कि जो वो बता रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, जो सच है वो नहीं बता रहा है, तो उसे वो पता है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सच नहीं है। तो ये जो इट है ये हमारा रिफ़र करना है फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो यहाँ पे भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ही डिजर्व्ड पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। ही डिजर्व्ड पनिशमेंट, वो पनिशमेंट का हकदार था, वो सज़ा का हकदार था, या उसे सज़ा मिलनी थी। एंड ही न्यू इट, और उसे पता था। ही न्यू इट मतलब उसे इसका पता था। ही न्यू इट मतलब उसे इसका पता था। इसका पता था मतलब किस बात का पता था, इस बात का पता था। ही डिजर्व्ड पनिशमेंट, इस स्टेटमेंट का उसे पता था। उसे पता था कि वो सज़ा का हकदार है, उसे सज़ा मिलेगी, उसे इस बात का पता था। तो ये जो ही न्यू इट, ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें इट जो इस्तेमाल हुआ है, इट रिफ़र कर रहा है हमारी पहली स्टेटमेंट के बारे में, हमें पहली स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं जब हम फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट स्टेटमेंट का रेफरेंस दे रहे हों, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर गाइस, ये थे टोटल 11 किस्म के वेज, 11 वेज जिनमें हमने इट का इस्तेमाल किया है। 11 किस्म के ऐसे तरीके जिनमें इट का इस्तेमाल होता है। इट के इस्तेमाल होने के 11 किस्म के वेज थे ये। और डियर गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक पहुंच सके। और डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।